Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and you all are doing good. Once again I welcome you in JK Civil Services. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 4 जो कि जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में है बेटा। टॉपिक 4 है वॉइस और पढ़ेंगे क्या हम इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इससे पहले की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है आर्टिकल जो कि जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में है। आर्टिकल पढ़ा है, बड़े डिटेल के साथ मैंने ये समझाया है। इसके बाद टेंस और वर्ब हमने पढ़ी। और अगर आपको ये सारे वीडियो चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हो, तो ये सारे वीडियोस आपको एप्लीकेशन में मिल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे हम वॉइस की जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड स्टूडेंट कर रहे थे। सर कब पढ़ाओगे? फाइनली द वेट इज ओवर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस मोस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इन इंग्लिश जो है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, पहले वॉइस की बात करेंगे। वॉइस इज दैट ब्रांच ऑफ ग्रामर, यहां पे ए है बेटा। वॉइस ग्रामर का वो ब्रांच है which tells whether the subject of the sentence performs or receives action। वॉइस से हमें पता चलता है बेटा कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है या एक्शन को रिसीव करता है। एक्शन को परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। आई एम रिपीटिंग यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल डूअर जो होता है ही शी इट, या कोई भी हम ले सकते हैं, कोई भी नाउन कोई भी प्रोनाउन, ये एक्शन को परफॉर्म करता है या एक्शन को रिसीव करता है। ओके, इसको बड़े डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसके दो टाइप्स हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है बेटा, सिंपली समझाऊंगा एक ट्रिक के साथ, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब V1 V2 V3 ये कोई भी वर्ब हो सकती है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। याद रखे बेटा, याद रखे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहले सब्जेक्ट आता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल शी, फिर वर्ब आती है इट्स फूड। सर ये सेंटेंस जो है ये किस फॉर्म में है? ये है एक्टिव वॉइस फॉर्म में। अब मैं पहले ऑब्जेक्ट लाऊंगा यहां पे फूड, ये इट बनेगा इज ईटन। ये कैसे बन गया सर? मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। फूड इज ईटन बाय हर। यानी क्या, जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं ना बेटा, पैसिव वॉइस, ये मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस इसका उल्टा होता है। पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को उल्टा करते हैं, यानी कि हम लाते हैं पहले ऑब्जेक्ट और लास्ट में लेते हैं सब्जेक्ट को। ओके, आगे बढ़ेंगे बड़े डिटेल के साथ। तो करना क्या आपको, आज बहुत मजा आने वाला है बेटा। आज बिल्कुल वीडियो में मैं बड़ा धमाका करूंगा और जितने भी पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस कंसेप्ट के रिलेटेड होंगे तो मैं आपको 1 मिनट में आपको समझाऊंगा वो सारे चीजें। और जितने भी कंफ्यूजन आज तक आपको रहे होंगे इस कंसेप्ट पे, तो वो सारे कंफ्यूजन की मैं गारंटी लेता हूं कि आज आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। एक्टिव वॉइस की बात करेंगे। एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस का मतलब है जो सेंटेंस में वर्ब होती है ना बेटा, वर्ब होती है, ये वर्ब दिखाती है, ये वर्ब जो है ये दिखाती है जो सेंटेंस की वर्ब होती है, दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। यानी कि सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक एग्जाम्पल दूंगा, शी राइट्स ए स्टोरी। वो स्टोरी लिखता है, यानी कि जो वर्ब है, वर्ब जो है ये क्या करता है, ये शो करता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है, वही होता है एक्टिव वॉइस। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। हम वर्ब को कह सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में है बेटा व्हेन इट्स फॉर्म शोज, जब इसकी फॉर्म यानी कि चाहे फर्स्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी, दैट द पर्सन, यानी कि पर्सन का मतलब है जो सब्जेक्ट होता है या कोई भी चीज जो डिनोट होता है सब्जेक्ट, डज समथिंग, वो कुछ करता है। वो जब दिखाएगी ना कि सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट कुछ करता है, दैट वी कैन कॉल द एक्टिव वॉइस। ओके, अब आते हैं पैसिव वॉइस पे। एक वर्ब को हम कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में है बेटा, पैसिव वॉइस में है जब इसकी फॉर्म शो करेगी क्या, दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन, कि पर्सन के जरिए कुछ हुआ है, पर्सन कुछ करता है या पर्सन के जरिए कुछ हुआ है। ठीक है बेटा। वॉइस की अगर जनरली बात करेंगे, वॉइस की अगर जनरली बात करेंगे, इट मीन्स, वॉइस मीन्स आवाज, हाँ, वे ऑफ टॉक, वे ऑफ टॉक, यानी कि जब हम बात करते हैं तो कितने तरीकों में हम बात कर सकते हैं। एक तरीका है एक्टिव वॉइस, एक तरीका है पैसिव वॉइस। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम एग्जाम्पल्स यहां पे देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स देखेंगे, यहां पे पहले नंबर पे है सब्जेक्ट, ए बुक सब्जेक्ट, यहां पे है शी, ये भी सब्जेक्ट है, और यहां पे ही है, ये सब्जेक्ट है। एक ट्रिक के साथ खत्म करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। एक्टिव वॉइस पहले सब्जेक्ट आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट और बीच में है वर्ब।
यहां पे पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट बेटा, और बीच में V3, ओनली V3, वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये हम जनरली बात करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज की जब हम बात करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स उनका रूल अलग है। प्रीपोजिशनल की जब हम बात करते हैं तो उनका रूल बेटा अलग है, ठीक है। फिलहाल हम टेंस की सिर्फ बात करते हैं, टेंस की बात करते हैं। तो एक एक चीज, एक एक रूल पढ़ेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रीपोजिशन फॉल होता है एक सेंटेंस में तो अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बिल्कुल बनता है। या इंफिनिटिव का अलग रूल है, जब टू आएगा बेटा किसमें, सेंटेंस में आएगा, तो पैसिव कैसे बनेगा। ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज की, मे है, माइट है, कैन है, कुड है, तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो ये हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं बेसिक से जा रहा हूं। जब आप बेसिक समझोगे तो तब फिर हम आएंगे टॉप लेवल पे। शी इज राइटिंग ए बुक बेटा, ये है शी, पहले नंबर पे सब्जेक्ट है बेटा, उसके बाद है वर्ब, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। चलिए इसको चेक करते हैं। ये शी, फिर है राइटिंग, वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट। अगर यहां पे देखेंगे ए बुक को पहले लाया है, लास्ट में लिया है शी को बन गया हर। ये सर कैसे बना, ये हम अभी डिस्कस करेंगे रूल्स में। तो यहां पे इज रिटन, इस राइटिंग को मैंने V3 बनाया, यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म। ओके बेटा। ऐसे यहां पे शी इज कुकिंग फूड, यहां पे पहले शी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अगर इसकी बात करेंगे तो फूड को मैंने पहले लाया है और इस शी को लास्ट में लिया है, यानी कि पैसिव वॉइस में उल्टा करते हैं। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से समझा क्या बेटा आपने, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से समझा कि जब हम बात करते हैं ना, एक बात को हम दो तरीकों में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो शी इज राइटिंग ए बुक, वो एक किताब लिख रही है। अगर ऐसे बोलेंगे ए बुक इज रिटन बाय हर, उसके जरिए एक किताब को लिखा गया है। समझ लो ना, बात तो वही है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलो बेटा, तो मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, मीनिंग तो एक ही होती है, बट बात को हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, दूसरे वे में बोलते हैं, दूसरे तरीके से बोलते हैं। शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है, उसके जरिए खाना पकाया गया है। बात तो एक ही है ना, बस उल्टा कर रहा हूं बात को। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गाना गा रहा है, एक गाना उसके दौरान या उसके जरिए गाया गया है। आ रही ना बात समझ में बेटा। हाँ, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब है, वॉइस का मतलब है आवाज, वे ऑफ टॉक। जब हम बात करते हैं तो एक बात को हम दो तरीकों में बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो एक्टिव का मतलब है जब वर्ब शो करेगी कि सब्जेक्ट कुछ करता है, और पैसिव वॉइस का मतलब है सब्जेक्ट कुछ रिसीव करता है। ओके गुड। चलिए, ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल पे बेटा, प्रैक्टिकल पे आते हैं। यहां से कंसेप्ट शुरू, की पॉइंट्स। इन पैसिव वॉइस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा, शाबाश। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज गोल्डन पॉइंट, ए बुलेट पॉइंट। यानी कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, बट बेटा कभी कभी तो एक्टिव वॉइस में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज किल्ड ए कैट। समझ लो बात को, ये हैज है बेटा, हैज के साथ V3, और यहां पे पॉइंट जो है वो है V3। जब भी सेंटेंस में फॉल होगा ना बेटा, जब भी वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी तो वो पैसिव वॉइस है, बट ये वाला क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस। ये प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज, हैव और हैड के साथ जब यहां पे V3 हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस। अगर V3 हैज, हैव और हैड के साथ आया ना, तो वो एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, पैसिव वॉइस भी होता है, बट तो ये देखना है, तब आपको मीनिंग पे जाना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। यहां पे अगर देखेंगे, शी हैज किल्ड अ कैट, वो एक कैट को यानी कि एक बिल्ली को मार चुकी है, यानी कि वो भी यहां पे शो ऑफ करती है कि सब्जेक्ट कुछ करता है। तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है। ओके, वो आगे पढ़ेंगे अच्छे से। इन पैसिव वॉइस वी यूज बाय। यहां पे बेटा जनरली अगर बात करेंगे, जब हम यहां पे शी लिखेंगे, शी किल्स अ कैट, अगर हम इसका पैसिव देखेंगे तो वो है अ कैट इज किल्ड बाय हर। याद रखिए, बाय को हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। तो दो चीजें अभी तक मैंने पैसिव को पहचानने के लिए, तो आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस, यानी कि अगर आइडेंटिफाई करना होगा हमें पैसिव वॉइस, तो कैसे पहचान सकते हैं, बाय के साथ, यानी कि जब हम सब्जेक्ट को लास्ट में लेते हैं तो इससे पहले हम बाय लिखते हैं, ये मैं जनरली बात करता हूं। और कभी कभी नहीं भी आता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा बेटा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप इंग्लिश पढ़िए, आपको मैंने गारंटी दी है, फ्रॉम माय फर्स्ट लेक्चर बोल रहा हूं बेटा, मेरे साथ आप इंग्लिश पढ़ो, आपको बिल्कुल 30 में से 30 आएंगे। यहां पे अ कैट इज किल्ड बाय हर, ठीक है। ओके, तो जब हम सब्जेक्ट को लास्ट में लेते हैं बेटा, तो तब
सब्जेक्ट के सामने जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं, तब इसके सामने बाय को हम इस्तेमाल करते हैं। ओके गुड। अब है फॉर एग्जांपल, आपको पहचानना है बेटा, आपको पहचानना है द पेन इज गिवन बाय हर, द पेन इज गिवन बाय हर। एक तो यहां पे इज के साथ V3 के साथ बाय, सर डायरेक्टली ये पैसिव वॉइस है। अभी तो मैं ये पढ़ा रहा था, V3 इज MR के साथ, वाज के साथ, वार के साथ, ठीक है बेटा, हैज बीन के साथ, प्लस जब हम सब्जेक्ट को लास्ट में लेते हैं, शी सब्जेक्ट का काम करता है, इसको लास्ट में लेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, तो ये हर बनता है। इसके सामने तो बाय आया तो टाई लगा देंगे, यानी कि पैसिव वॉइस लगा देंगे। आगे द पेन इज गिवन, द पेन इज गिवन जो है ना भाई, यहां पे नहीं है, बट फिर भी ये पैसिव वॉइस ही है, ठीक है। पेन को दिया गया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय तो अक्सर सेंटेंसेस में 90% सेंटेंसेस में लगता है, बट अगर नहीं भी होगा तब तो एक ट्रिक है आपके पास, इज एम आर वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म आई तो पैसिव वॉइस है। आगे बोथ आर पैसिव वॉइस, इट टेक्स V3 इज प्लस गिवन, यहां पे इज के साथ गिवन है, यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म है, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। इज इट क्लियर? सर मजा आ रहा है? ओके, मजा तो आना चाहिए बेटा, मैंने पहले ही बोला आज तो इसका पोस्टमार्टम करेंगे इस कंसेप्ट का। ऐसे यहां पे ये तो मैं अभी तक आपको समझा रहा था, ही सब्जेक्ट है, शी है, दे है, इसके साथ हैज, हैड, हैव, सर थर्ड फॉर्म बेटा, हैज, हैव, हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है ना, तो ये एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है क्या? एक्टिव वॉइस। ओके गुड, चलिए आगे चलते हैं। कंसेप्ट क्लियर किया, इज एम आर के साथ, वाज के साथ, वार के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म तो पैसिव वॉइस, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म है ना, आई ना बच्चा, तो मान लेना वो है एक्टिव वॉइस। रूल अभी तक आपका वेट यहां पे खत्म, सर रूल्स पढ़ाइए जल्दी से। आप आते हैं रूल्स पे। शी जब एक्टिव वॉइस में आएगा तो पैसिव वॉइस में इसका हर बन जाता है, आई आएगा, आई को लास्ट में लेंगे तो मी बनेगा बेटा, याद रखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ही का बनेगा हिम, दे का बनेगा देम, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं, दे राइट ए बुक, यहां पे मैंने लिखा दे राइट ए बुक, को यहां पे मैं लाऊंगा और दे को लास्ट में लूंगा तो यहां पे देम बनेगा, ठीक है बेटा, हाँ इसका देम बनेगा। ऐसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग को यहां पे लेंगे, यहां पे ही का बनेगा हिम, ये याद करिए, ही का बनेगा हिम, आई का मी, शी का हर और दे का बनेगा देम, और वी का बनेगा बेटा अस, यानी कि सब्जेक्टिव केस में है शी, आई, ही, दे, वी, एंड यू का बनेगा यू, इट का बनेगा इट। और ये जो चीजें है ना, ये यू है, अस है, देम है, हिम है, तो इनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव केस ये तो प्रोनाउन में है, मैंने पढ़ाया है आपको। चले एक्टिव वॉइस इन जनरल की बात करेंगे। एक्टिव वॉइस में पहले क्या आता है? पहले सब्जेक्ट तो सर आपने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है ये पॉइंट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। सर पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट उल्टा पुलट सीधे करते हैं, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट और लास्ट में यहां सब्जेक्ट को लाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और सामने आता है बाय के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म। बट याद करिए बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर V3 हैज, हैव, हैड के साथ आई ना बेटा तो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, टेंशन ना लीजिए। ओके आगे, अब है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल। चलिए पहले तो हम पढ़ेंगे टेंस के एक रूल पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट में हम सारा कुछ कवर करेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंपेरेटिव पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, प्रीपोजिशन, मॉडल ऑक्सिलरीज, सब कुछ पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बोला इसका मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम करूंगा। चलिए ये है प्रेजेंट सिंपल बच्चा, प्रेजेंट सिंपल के रूल्स। पहले नंबर पे सब्जेक्ट V1 या S या ES या ऑब्जेक्ट। इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा था बेटा टेंस को अच्छे से पढ़िए, प्रेजेंट सिंपल का मतलब है जब पहले सब्जेक्ट आता है ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, और ही के साथ लगता है S हो गया राइट्स ए बुक। ये तो है हमारा एक्टिव वॉइस। बट है क्या सर प्रेजेंट सिंपल है कि नहीं जल्दी से बताइए। मैंने पढ़ाया है बेटा, आप पढ़ के आए हो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सर हमारा प्रेजेंट सिंपल। तो रूल क्या है बेटा, पैसिव वॉइस में पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम और प्लस V3, और लास्ट में लेंगे किसको बेटा, इस सब्जेक्ट को लास्ट में लेंगे बाय के साथ, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सर आप हमें समझाइए, मैं समझाता हूं। यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब आप सेंटेंस में देखोगे एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव सर कैसे बनाएंगे, इसका इज बनाना है प्लस V3, या एम बनाना है प्लस V3, या इसका आर बनेगा प्लस V3।
सर कैसे? रूल है बेटा, रूल है बेटा, इज एम आर कब बनेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो इज लगेगा या एम लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल आया तो आर के साथ V3। ओके गुड। यहां पे मैं यही एग्जांपल फिर से लूंगा। मैंने लिया ही, इसके बाद लिया राइटस, इसके बाद लिया ए बुक। इसको पहले लाएंगे, इसको लास्ट में लेंगे, तो ही का बनेगा बेटा हिम, जल्दी से बताइए। और आगे लिखेंगे बाय, ये हो गया बाय हिम। ए बुक तो यहां पे आएगा ए बुक। ये राइटस क्या है? V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 को बनाते हैं हम इज एम आर प्लस V3। अब तो यहां पे लगेगा इज। ए बुक इज इस राइटस का V3 रिटन। ए बुक इज रिटन बाय हिम। सर ये तो जबानी हो रहा है। बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, आप टेंशन ना लीजिए। फिलहाल तो याद करिए, सब्जेक्ट लास्ट में लेंगे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट को पहले नंबर पे लाएंगे और वर्ब की पहली फॉर्म को इज एम आर प्लस V3 बनाएंगे, बस याद रखिए। और जब भी इस सब्जेक्ट को लास्ट में लेंगे ना बेटा, लास्ट में लेंगे ना, तो आगे बाय लिखो। बाय 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 सिंबल है किसका? किसका? पैसिव वॉइस का। ओके, बट ऑलवेज तो हम नहीं लगाते हैं। चलिए यहां पे पहली एग्जांपल, राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो बेटा, ए मैंगो को पहले लाएंगे, ए मैंगो पैसिव वॉइस तो बनाना है। राम को लास्ट में लेंगे तो राम यहां पे लिखेंगे तो बाय लिखेंगे आगे। ईट है फर्स्ट फॉर्म, इसका बनाएंगे इज ईटन, बात खत्म। ये हो गया आपका आंसर। ए मैंगो इज ईटन बाय राम। समझ में आ रहा है ना बच्चा? आसान है कि नहीं? बिल्कुल सर आसान है, बिल्कुल बच्चा आसान है। तो यहां पे इसका आंसर जो है ए मैंगो इज ईटन बाय राम। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा आई लव हिम। क्या लिखा? आई लव हिम। ये हिम जो है इसकी फॉर्म यहां सब्जेक्टिव बनेगा तो ही, ये आई बनेगा यहां पे मी, तो आगे लिखेंगे बाय। तो ये लव जो है ये बनेगा V3 लाउड, और आगे लिखेंगे इज, ही इज लाउड बाय मी। ठीक है बेटा, ये सही है, सही है, सही आंसर है बच्चा। अब है शी टीचेस यू। शाबाश, शी टीचेस यू। यू को आगे लाइए और शी को लास्ट में लेंगे तो बनेगा हर, और आगे लिखेंगे बाय। यू को लिखेंगे पहले सर, ये टीच तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका क्या बनेगा? यू आर बनेगा या इज? यू के साथ तो आर लगता है, इसीलिए तो मैंने बोला इज प्लस V3, आर प्लस V3। सर लगेगा कब? जब सब्जेक्ट आएगा प्लूरल। तो यहां पे क्या आया? यू आया बच्चा। यू तो प्लूरल है, सिंगुलर भी है, मगर इसके साथ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं बच्चा, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मगर किस वर्ब का? प्लूरल का। तो ये आया यू आर। ये टीच का बनेगा सर टॉट, यू आर टॉट बाय हर। ये तो जबानी हो रहा है, बिल्कुल तो होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये तो आसान चीजें हैं। आगे सर कुछ और एग्जाम्पल्स, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स इसमें करेंगे बेटा उतना तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा। बिल्कुल मेरा इंटेंशन तो यही है कि आप हर किसी कॉन्सेप्ट को जड़ से पढ़ो, जड़ से पढ़ो। वी रेस्पेक्ट हिम, लव हिम को आगे तो बनेगा ही, इस वीक को लास्ट में लेंगे तो बनेगा अस, आगे लिखेंगे बाय, बाय अस। ठीक है, इसके बाद ये रेस्पेक्ट बनेगा सर रेस्पेक्टेड, V3 और आगे लिखेंगे ही इज रेस्पेक्टेड, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए इज लग गया, बात खत्म है कि नहीं? ओके ओके मेरे बच्चे आगे चलते हैं। अब है हमारे पास और एक एग्जांपल, शी वॉश्ड द क्लोथ्स। शी वॉश्ड द क्लोथ्स। शाबाश, उल्टा पलट कर दीजिए, उल्टा पलट कर दीजिए। पहले लाएंगे द क्लोथ्स। सर द क्लोथ्स जब मैंने लाया तो ये है प्लूरल, सोच इसमें सोचने वाली बात है, सोचना नहीं है तो लगेगा आर, द क्लोथ्स आर। इस लेक्चर को करेंगे पार पार तो आर वॉश्ड बाय, ये शी का बनेगा सर हर, बाय हर। ये तो सर आसान है, बिल्कुल, तो मैं तो वही बोल रहा था ना, ये बिल्कुल आसान है। अब तुम्हारे लिए ये सवाल, दे हेल्प हर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है बच्चा, चेंज इनटू पैसिव। ऐसे ही है आई लाइक इट, आई लाइक इट, इसका मैं खुद बनाऊंगा और एक का आप बनाइए। आई लाइक इट का मैं खुद बनाऊंगा, आई लाइक इट। इट को आगे लाओ, आई को लास्ट में लो तो बनेगा मी, आगे लिखेंगे सर बाय इट, यहां पे लाएंगे। ये इट जो है सिंगुलर है तो इसलिए लगेगा इट इज लाइक्ड बाय मी। कितना आसान है बेटा? आसान है ना? गुड। तो याद करिए एक बार फिर से, हमने डिस्कस क्या किया? हमने डिस्कस किया कि ही, शी, इट, जब हम इनको ऑब्जेक्टिव केस में लेते हैं, ही का बनता है हिम,
शी का बनता है हर, दे का बनता है देम, वी का बनता है अस, आई का बनता है मी बनता है। और जब इनको सब्जेक्टिव केस में लाते हैं तो इनकी शक्ल जो है वो बन जाती है मी की आई, हर की शी, हिम की ही, देम की दे, अस की मी। आ रही बात समझ में? गुड। इसके साथ साथ मैंने पढ़ाया बाय, टाटा बाय बाय नहीं, अभी टाटा बाय बाय नहीं, अभी और पढ़ना है। ये आ गया बाय। जब देखोगे सेंटेंस में लास्ट में देखोगे, ऑब्जेक्टिव केस में देखोगे बेटा, तो ये बाय करता है पैसिव वॉइस का काम। और पैसिव वॉइस में V3 का इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? इज के साथ V3, एम के साथ, आर के साथ, वाज के साथ, वर के साथ, हैज बीन के साथ, हैड बीन के साथ, हैव बीन के साथ, ठीक है बेटा, विल के साथ, ठीक है। तो जब इनके साथ हम वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो पैसिव वॉइस होता है। और V3 तो हम हैज, हैव और हैड के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, बट प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में तब तो वो एक्टिव वॉइस का काम करते हैं। गुड। आगे चलेंगे सर नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस पे आएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की जो प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले। ये डू नॉट जो है ये बनेगा इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये डज नॉट भी बनेगा। अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सर ये V3 तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, इसमें सिर्फ V3 आएगा। और ये सब्जेक्ट जो है जो पहले नंबर पे था लास्ट में लाया, तो आगे है बाय। क्या है? बाय। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया सर ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग को पहले लाया, ये डज नॉट बना इज नॉट। सर इज नॉट क्यों बना, एम नॉट क्यों नहीं, आर नॉट क्यों नहीं? शाबाश, समझ लीजिए बेटा, समझ लीजिए। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब। ए सॉन्ग, एक गाना है, एक गाने के साथ तो इज लगेगा, हाँ या ना बताइए? तो इज आया ना, ये नॉट तो अपनी जगह पे रहेगा नॉट। और ये सिंग, सर इसकी V3 बना दो जल्दी से। सिंग, सैंग, संग बन गया संग, ये आ गया बाई और ये आ गया हिम, ही की जगह पे। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? हाँ, गुड। ये कंसेप्ट तो दिखता है ये टफ है, मगर मुकीम सर के होते हुए तो कोई चीज इंग्लिश में टफ नहीं। आगे है माई ब्रदर डज नॉट लव मी। बुरी बात है। माई ब्रदर डज नॉट लव मी, मेरे साथ मेरा भाई मोहब्बत नहीं करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब क्या करेंगे काम? ये मी को आगे लाएंगे तो बनेगा आई, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस की जगह से आ गया डायरेक्टली जंप की तो पहुंच गया सब्जेक्टिव केस पे। तो आ गया क्या? आई आ गया। इस माई ब्रदर को लास्ट में लेंगे तो आगे लिखेंगे बाय माई ब्रदर। ओके। अब है सर ये डज नॉट। अगर आई आया ना बेटा, आई के साथ तो सिर्फ एम लगता है। आई एम नॉट तो नॉट है, ये लव का बनेगा लवर यानी कि V3। बात खत्म। ये तो मी का बना आई, ये माई ब्रदर को लास्ट में लिया और आगे लिखा बाय। ये डज नॉट गया चेंज किसमें? एम में, एम नॉट में। और ये लव जो है ये बन गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे सर आई डू नॉट हेल्प हिम, मैं उसे मदद नहीं करता हूं। आई डू नॉट हेल्प हिम को आगे लाएंगे तो ही, आई को लास्ट में लेंगे तो मी, ये ही बन गया, ये बन गया मी, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह से उठ के ऑब्जेक्टिव केस में आया। ये ऑब्जेक्ट से उठ के आ गया सब्जेक्ट पे बेटा। ये डू नॉट का क्या बनेगा? आर नॉट भी कभी, इज नॉट भी कभी, बट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। एक बार मेरे नजरों से देखो सर, है क्या? ही है, सिंगुलर है या प्लूरल है सर? ये तो है मेरा सिंगुलर सर, इसीलिए तो इज आया। इज के साथ सर नॉट, ये नॉट आया कहां से? ये आया डू नॉट से। कहां से आया? डू नॉट से। ये सर हेल्प जो है, यहां पे भी हेल्प, बिल्कुल गलत है, मिस्टेक हुई है बेटा, हेल्प नहीं हेल्पर आएगा, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है ही इज नॉट हेल्प्ड बाय मी। ओके गुड। यहां पे एक एग्जांपल है, वी डू नॉट हेल्प देम। इस देम को यहां लाएंगे तो दे बनेगा, इस वी को लास्ट में लेंगे तो अस बनेगा। वी को यहां लाएंगे तो क्या बना? अस बना। सर कैसे? रूल याद करो बेटा, रूल तो मैंने बोला था, आई को लास्ट में लेंगे तो मी को आगे लाएंगे तो आई। यहां पे वी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वी को लास्ट में लेंगे तो अस को आगे लाएंगे तो वी। समझ लो बात को। ऐसे ही को लास्ट में लेंगे तो हिम, सर हिम को आगे लाएंगे तो ही। अब है सर ऐसे ही शी को लास्ट में लेंगे तो हर को आगे लाएंगे तो शी। ऐसे यहां पे वी को लास्ट में लिया तो अस को यहां लेंगे तो वी। ये है डू नॉट,
सर डू नॉट का क्या बनेगा? दे है बेटा, दे है। अब इज नॉट बनेगा, एम नॉट बनेगा या आर नॉट बनेगा? ओके बेटा, तो एक सेकंड में होना चाहिए आर नॉट बनेगा सर। दे आर नॉट, इज नॉट बिल्कुल गलत है। सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड द वर्ब शुड बी यूज्ड एज प्लूरल। ओके, दे आर नॉट, ये हेल्प का बनेगा, हेल्पेड बाय अस। ये सर हो रहा है जबानी 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 करिए, लिखने की जरूरत ही नहीं पढ़नी चाहिए बेटा, उसको पढ़ना कहते हैं। अब है हमारे पास सर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने पहले ही बोला मैंने इस कंसेप्ट को मैं जड़ से पढ़ाऊंगा। और चाहे आप नेशनल लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कॉन्ट एवर फील इट डिफिकल्ट, यू कॉन्ट एवर फाइंड दिस कंसेप्ट एज कि एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है। ठीक है बेटा? ओके, इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट बट इन रियलिटी इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ओके गुड। अब है पहले डज सर डू है, ये तो सर बात किसकी कर रही हो? प्रेजेंट सिंपल की। याद करिए बेटा, पढ़ा है हमने डिटेल के साथ। प्रेजेंट सिंपल की फार्मूला जो इंटरोगेटिव है वो तो पहले डज है, उसके बाद डू है, फिर है सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे करेंगे क्या? डज की जगह पे लिखेंगे इज, एम, आर। सर कैसे? डिपेंड करता है यहां पे जो ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहां लाओ, सब्जेक्ट को यहां, V1 का बनेगा V3, आगे लाएंगे बाय। है कि नहीं? है कि नहीं बच्चा? ओके सर, एग्जांपल से समझाइए। एग्जांपल से ये है, डज शी स्पीक, डज शी स्पीक इंग्लिश। सर पहले क्या लाएंगे? पहले डज ही लाएंगे। इज इंग्लिश, इज इंग्लिश। डज की जगह पे क्या लिखा? इज इंग्लिश। अब है ये बेटा इज इंग्लिश, ये स्पीक का बनेगा थर्ड फॉर्म स्पोकन, यहां पे है V1, यहां पे है V3। शाबाश, ये तो फार्मूला अप्लाई हो रही है ना बेटा। पहले नंबर पे इज, फिर आया ऑब्जेक्ट, फिर आई वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म यहां पे। सर ये शी को लास्ट में लेंगे तो हर, आगे लिखेंगे तो बाई। आसान है कि नहीं बेटा? कितना आसान है? ओके, अभी भी डिफिकल्टी आ रही है ना, तो घबराइए मत बेटा, हम पढ़ेंगे अभी इसको बड़े डिटेल के साथ, बड़े डिटेल के साथ और ट्रिक्स के साथ। हर वीडियोस में आपको ट्रिक्स मिलेंगे और इस कंसेप्ट को ऐसे खत्म करेंगे कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि ये कंसेप्ट कहां से खत्म हुआ। और इतने अच्छे से समझाऊंगा और इतने अच्छे से आप समझोगे, खुद भी यकीन नहीं करोगे क्या हम इस कंसेप्ट को इतने अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए यहां पे डू यू रीड द स्टोरीज। सर डू की जगह पे पहले तो द स्टोरीज को आगे लाओ। द स्टोरीज जो है ये प्लूरल है इसलिए आर आया, ये आर द स्टोरीज, आर द स्टोरी। यू को लास्ट में लेंगे तो यू ही बनता है, सब्जेक्टिव केस में भी ऑब्जेक्टिव केस में भी। आगे लिखेंगे बाई। सर ये रीड की जगह पे रीड आ गया, रीड नहीं बेटा, रेड है। वर्ब की तीसरी फॉर्म, स्पेल सेम बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। ये रीड नहीं पढ़ा जाता है बल्कि रेड है, और द स्टोरी इज रेड बाई यू। समझ में आ रहा है? ओके गुड। चलिए आगे चलते हैं। Does he teaches the students? पहले आया द स्टूडेंट, तो लगा देंगे आर पहले, आर लगा देंगे पहले, क्योंकि द स्टूडेंट है, द स्टूडेंट्स है बेटा, द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स। इसके बाद ये टीच का बन गया V3, टॉट, और आगे इस ही का बना दिया मैंने हिम, और आगे लिखा भाई। अब है क्वेश्चन। ओके, यहां पे अगर WH वर्ड होगा बेटा, WH वर्ड होगा तो WH वर्ड को डायरेक्टली WH वर्ड ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वाई ऐसे लिखेंगे, वाई आर यू ईटिंग फूड, वाई आर यू ईटिंग फूड। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाई जो है ये वाई ही यहां पे भी रहेगा, फिर इसका उल्टा पलट करना है। ठीक है बेटा? ओके चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये तो प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ा सर, इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस भी पढ़ा, नेगेटिव भी पढ़ा और इंटरोगेटिव भी पढ़ा। अब दूसरा रूल जो हमारे एक्टिव वॉइस में आता है ना, वो आता है सब्जेक्ट इज, एम, आर, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। याद आया कुछ? याद आया? रिकॉल करो। ग्रामर जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जितना आप इसको रिपीट करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस ग्रामर में करोगे ना, उतनी ज्यादा कमांड आपको इस पे आएगी। और एक बार ये समझ में आया, एक बार दिमाग में बैठ गया, तो ये फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब रूल याद करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले सब्जेक्ट, फिर इज, फिर एम, फिर आर, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये पहले, ये लास्ट में,
इज का बना देंगे इज बीइंग, क्या बना देंगे इज बीइंग। एम का बना देंगे एम बीइंग, याद करिए बीन नहीं बीन नहीं बीन नहीं बीइंग। आगे आर, आर का बना देंगे आर बीइंग। बताइए तो इस आईएनजी का बनेगा क्या, आईएनजी का बनेगा क्या, बनेगा तो वर्ब की तीसरी फॉर्म V3। रिमेंबर द पॉइंट एंड रिपीट दिस पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला पैसिव वॉइस में हम वर्ब की तीसरी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, चाहे इंग ऊपर है, सेकंड फॉर्म है, या फर्स्ट फॉर्म है, या एस फॉर्म है। ये सारे के सारे फॉर्म जो है, इन फॉर्म्स को हम बनाते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म पैसिव वॉइस में। ये तो पैसिव वॉइस की एक निशानी है, पैसिव वॉइस का एक बेटा है ये। ओके, आगे सर करेंगे क्या, एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे, मगर मेरे साथ एक बार रूल्स को याद करो। इज का बनेगा इज बीइंग, एम का बनेगा एम बीइंग, आर का बनेगा आर बीइंग, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बनेगा वर्ब की तीसरी फॉर्म। ही का हिम का ही, शी का हार का शी, आई का मी का आई। उल्टा पलट में हो जाता है बच्चा। चलिए अब तो मैं यहां पे लिखूंगा दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। सर ये क्या है, ये तो है हमारा एक्टिव वॉइस, पहले दे सब्जेक्ट, उसके बाद आर, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद है ऑब्जेक्ट हमारा। बट है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फार्मूला याद करिए, ये आ गया मेरा सॉन्ग्स, ये दे को बनेगा देम, मगर लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब हम लास्ट में दे को लेते हैं तो इसका देम बनता है, बट लिखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये है सॉन्ग्स, ये आर का बनेगा आर बीइंग, सॉन्ग्स आर बीइंग संग, सिंगिंग का बनेगा संग, बाय देम। अगर ये लिखो दे भी नहीं तो कोई बात नहीं। तो अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम दे का देम लास्ट में नहीं बनाते हैं या बाय देम नहीं लिखते हैं। ओके, वो तो एग्जांपल्स में आपको मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। सॉन्ग्स आर बीइंग संग, इतना भी आंसर आपका चलेगा। चलिए आगे चलेंगे। शी इज वैक्सिंग मी, शी इज वैक्सिंग मी, ये मी को आगे लाएंगे तो आई, शी को लास्ट में लेंगे तो हर, आगे लिखेंगे बाय। ये इज बनेगा सर इज नहीं, आई इज बीइंग बनेगा नहीं ना, आई इज बीइंग नहीं। मैंने पहले ही बोला आई के साथ इंग्लिश में लगता क्या है बेटा, लगता क्या है, एम लगता है, तो एम आएगा, एम बीइंग, आई एम बीइंग। ये वैक्स आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बना दीजिए ना V3। शाबाश, इंतजार ना करिए, यहां पे वैक्सिंग का बनेगा वैक्सड, आई एम बीइंग वैक्सड बाय हर, ये तुम्हारा सही आंसर है। और यहां पे लास्ट वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे, यहां पे दे आर डूइंग इट, इट को आगे लाएंगे। ओके सर लाया, इट के साथ इज, सर क्यों, इट तो सिंगुलर है, सर इज के साथ लगा देंगे बीइंग, है कि नहीं। यहां पे सर आर था, आर का बनता है आर बीइंग, इट आर बीइंग लिखोगे क्या, इट आर बीइंग लिखोगे क्या, ऐसा इंग्लिश अभी तक बना नहीं ना। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे मीनिंग समझनी है, सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो ये बना इट इज बीइंग, आर बीइंग का बना इज बीइंग, ठीक है बेटा। ये डूइंग के वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, इट्स बीइंग डन। मगर मुकेश सर बोल रहा है आपको, अगर ये बाय देम लिखोगे भी नहीं, जरूरत नहीं है, मत लिखो, यहां तक भी आंसर आपका सही है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट ने ग्रामर से या कहीं से भी किसी भी सोर्स से पढ़ा होता है कि दे का बनता है लास्ट में देम, मगर कभी कभी तो ये देम नहीं होगा, कभी नहीं, 95% सेंटेंसेस में बिल्कुल देम नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहां पे शी इज ईटिंग फूड, उल्टा पलट कर दीजिए, ये हो गया फूड, और शी को मैंने लास्ट में लिया तो बन गया हर। आगे लिखेंगे बाय, ये बाय तो है बच्चा किसका, ये तो बेटा है पैसिव वॉइस का, और ये बाय आया तो पैसिव वॉइस आया। आगे ईटिंग है, बन गया इसका ईटन, और इज का बना इज बीइंग। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस सर कैसे बनते हैं, इसका नेगेटिव हम कैसे चेंज करेंगे और इसका इंटरोगेटिव कैसे चेंज करेंगे, वो तो करेंगे हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए तब तक इजाजत, खुदा हाफिज़।